नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि थंबनेल आपको देखकर पता चल गया होगा कि आज के वीडियो पर हम लोग किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। आज के वीडियो पर हम लोग बात करेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी, जो सीबीएसई ने एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करके सिलेबस में जो कट किया है, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास 9 में बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहले जो सीबीएसई की एनसीईआरटी की किताब जो चलती थी क्लास 9 में, उसमें बायोलॉजी में चैप्टर हुआ करते थे सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा चैप्टर हुआ करता था आपको टिश्यू चैप्टर, और तीसरा चैप्टर था हाउ डू वी फॉल, और चौथा चैप्टर था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और एक बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हुआ करता था, और तब था फूड मैनेजमेंट रिसोर्सेज। तो देखिए, अब सिलेबस में पूरे कर्टेल करके पूरे बायोलॉजी में 3 ही चैप्टर रख दिए गए। पहला चैप्टर सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा चैप्टर टिश्यू से, और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज का। तो फूड रिसोर्सेज का मैनेजमेंट को 3 ही चैप्टर पर पढ़ना है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये जो सिलेबस बच्चों को आने वाले आगे दिनों में क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 9th में ही आपका फाउंडेशन शुरू हो जाता है कि आप मैथ पढ़ेंगे कि बायोलॉजी पढ़ेंगे। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट अच्छा हो जाता है उसी सब्जेक्ट के लड़के चुनते हैं। अब रही बात, जो लड़के बायोलॉजी अगर लेके +2 करना चाहेंगे आगे चल के, तो देखिए 9th में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ाई होती थी, जो कि बायोलॉजी का महत्वपूर्ण चैप्टर है। उस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो लड़का 9th में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड नहीं पढ़ेगा, तो फिर 11th को जब वो बायोलॉजी में जाएगा पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जो उसको मिलेगा, आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड मतलब बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, जिसमें प्लांट डाइवर्सिटी भी, एनिमल डाइवर्सिटी। तो नीट के एग्जामिनेशन में इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रही मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें करंट इकोलॉजी से जो चीज़ें चैप्टर में थी उनको हटा दिया गया है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो पहले तो स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें आपको जो सिलेबस में दिया गया हुआ किताब में उसी से चैप्टर से होंगी। तो स्कूल लेवल के लिए तो आपके पूरे 9th में 3 चैप्टर बायोलॉजी का है। जो लड़के +2 में 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं खास तौर पर ये कहना चाहूँगा, तो उनको पुराने सिलेबस को फॉलो करते रहना चाहिए। पुराने सिलेबस को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पुराने सिलेबस में जो चीज़ दी गई है वो अगर पढ़ लेते हैं तो फिर उनको 11th में यदि बायोलॉजी लेते हैं तो उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक और फाउंडेशन ही आपका गायब रहेगा। पता नहीं इस बार सिलेबस में कैसे इस तरह से कर दिया गया है। ये रिलेवेंट चीज़ें हटा दी गई हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको हटा दी गई हैं, और जो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। देखिए, सेल चैप्टर तो पूरा बायोलॉजी की होती है, उसको तो देखना ही है। टिश्यू चैप्टर, तो यहाँ पर जो सेल चैप्टर में आपको क्या पढ़ने है, इसको हम लोग डिटेल्स बारी बारी से एक एक वीडियो बनाएंगे और इसकी हम लोग पढ़ाई करेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ करने का मतलब हुआ एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू क्या है, इस पर भी पढ़ाएंगे, और मैनेजमेंट ऑफ फूड रिसोर्स। 3 चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाकर फिर मैं आगे वीडियो के माध्यम से जो डिलीटेड पोर्शन, जो चैप्टर हटा दिए गए, उस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। इस पर आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिएगा ताकि आपको ये जानकारी मिल सके, क्योंकि उसकी भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब आप 11th में जाइएगा तो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और वीडियो पर बने रहिएगा। जो भी आपका कोई सजेशन या सवाल है तो आप देते रहिएगा। मैं इस वीडियो को आज बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि बायोलॉजी के सिलेबस जो क्लास 9 का है उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं, बता दूं कि क्या इसमें होने जा रहा है। मात्र 3 चैप्टर ही हैं। 3 चैप्टर से किसी भी लड़के का बायोलॉजी का फाउंडेशन बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, उसको आगे पढ़नी ही पड़ेगी। उम्मीद है मेरी बातें अच्छी लगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।